Hello class 10th. Today we will be continuing chapter 3 pair of linear equations in two variables with exercise 3.7. Okay, a few questions were left to discuss of this exercise, so let's discuss them. Here is your question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. Means एक ट्रेन है जो certain distance cover कर रही है. Certain distance means fixed distance at a uniform speed, again same speed के साथ. And फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो वो टाइम जो है वो 2 आवर्स कम लेती है पहले वाले टाइम से जो ओरिजिनल टाइम ले रही थी. एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड केस में अगर स्पीड को कम कर दिया जाता है 10 किलोमीटर पर आवर तो टाइम जो है वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. सो ऑब्वियसली अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो टाइम उस केस में कम हो जाएगा एंड स्पीड अगर डिक्रीज़ होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा. यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बट वी आर एज्यूमिंग स्पीड एंड time taken. Okay, it would be easy this way. So let us assume the original speed of the train be x kilometer per hour and the time taken to complete the journey be y hours. Now we know that distance is equal to क्या formula होता है, speed into time taken. राइट. सो स्पीड डिस्टेंस आपके पास आ गया. स्पीड हमने एज्यूम की एक्स एंड टाइम लिया वाई, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स इंटू वाई. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, व्हेन स्पीड इज एक्स प्लस 10, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि स्पीड को अगर 10 किलोमीटर इंक्रीज़ कर दिया जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम उस केस में 2 आवर्स कम हो जाता है तो टाइम न्यू हो जाएगा वाई माइनस 2 आवर्स. नाउ डिस्टेंस का वही फॉर्मूला है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर हो रहा है, मीन्स फिक्स सर्टेन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है. तो अगेन डिस्टेंस जो है आपके पास आ गया स्पीड इनटू में टाइम, यानी एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2. एज बोथ डिस्टेंसेज आर सेम, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है और ये जो न्यू डिस्टेंस है दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे. एक्स वाई ओरिजिनल डिस्टेंस था और ये न्यू डिस्टेंस है, दोनों को इक्वेट करने पर आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एन इक्वेशन. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, स्पीड को 10 किलोमीटर्स पर आवर कम कर दिया जाता है, तो न्यू स्पीड आपके पास हो गई x माइनस 10 एंड न्यू टाइम हो जाएगा y प्लस 3 बिकॉज टाइम जो है वो 3 आवर्स इंक्रीज होता है. अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, स्पीड इंटू टाइम, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3. ओरिजिनल डिस्टेंस के इक्वेट कर देंगे बिकॉज डिस्टेंस सेम है. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट अनदर इक्वेशन. लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड. Okay, now by solving any of the method you can get the values of x and y. I have used here elimination method, so multiplying equation 1 by 3 and adding the result to the equation second, because x का coefficient उससे same हो जाएगा और minus करने पर you will get this is plus here. Okay, and you will get y is equal to 12. Then putting y is equal to 12 in any of the equation, you will get the value of x as 50. Now x is equal to 50 and y is equal to 12. और x हमने क्या assume किया था, original speed of the train, that is 50 किलोमीटर्स पर आवर. टाइम टेकन आ गया आपके पास 12 आवर्स. सो डिस्टेंस फाइंड करना था, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, you will get 600 kilometers. Okay, next question is, draw the graphs of the equations 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. मीन्स पहले इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली आपने एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है. देन इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस, 3 लाइंस हो गई आपके पास, तीसरी वाई एक्सिस हो गई, तीनों से बनने वाले ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो इजी क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, कैसे ड्रॉ करेंगे यू नो वेरी वेल. टेबल क्रिएट करना है सॉल्यूशंस फाइंड करके, 2 या 3 सॉल्यूशंस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3-4 जितने भी आप ले सकते हैं. एंड सेम विद द सेकेंड इक्वेशन, that is 3x minus y is equal to 3, and table, and then graphically if you will draw you will get like this. And now you can see here
दिस वन, जो दोनों लाइंस हैं, और वाई एक्सिस को ये यहीं पे टच कर रही हैं, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सॉरी। तो इट मीन्स ये ट्राइंगल आपके पास बन जाएगा ए सी ई, इट्स नॉट ए बी सी, इट इज़ ट्राइंगल ए सी ई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 1 0, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0 -3, ये सी है, एंड ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं 0, यू कैन सी हियर -5। तो ग्राफिकली हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे, दैट्स इट। And next is question number 8. ABCD is a cyclic quadrilateral. You can see the figure given. Find the angles of the cyclic quadrilateral. Now, according to the property of a cyclic quadrilateral, we know that sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree, or you can say supplementary होते हैं दोनों opposite angles. तो angle A plus angle C 180, और similarly angle B plus angle D भी 180 होगा. तो we will be using this property here, and you can see angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री हो जाएगा. एंगल A की वैल्यू क्या गिवन है आपको फिगर के अंदर, यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन है, तो वो वैल्यू हमने एंगल A की पुट की, दैट इज़ 4y + 20, एंड एंगल C की वैल्यू -4x है, इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हो गया. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एन इक्वेशन x - y इज इक्वल टू -40 डिग्री. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. एंड देन ऑल्सो एंगल बी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी ऑपोजिट एंगल का पेयर था. बी और डी की वैल्यूज़ भी आपको फिगर में गिवन है 3y + 5 एंड दिस वन, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट अनदर इक्वेशन, right? And after solving these two equations you will get x is equal to -15 डिग्री and y is equal to 25 डिग्री. हमें चारों एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो नाउ वन बाय वन एंगल ए लेते हैं. एंगल ए की फिगर में जो वैल्यू गिवन थी वो थी 4y + 20, बट y हमारे पास क्या आ चुका है 25. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हियर यू विल गेट एंगल ए 120 डिग्री. एंगल बी की वैल्यू फिगर में आपको क्या गिवन थी 3y - 5, सो इट विल बी 70 डिग्री. सिमिलरली एंगल सी में x की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट 60 डिग्री. एंगल डी में भी x की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट 110 डिग्री. ओके, दैट्स इट.